राधे राधे। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या बनाएं, तो आज मैं आप सबके लिए ब्रेड में पानी डालें और कमाल देखें। आप सोच रहे होंगे इस तरह से ब्रेड खराब हो जाएगी। यकीन करिए दोस्तों, ब्रेड खराब नहीं होगी, बहुत ही ज्यादा यम्मी टेस्टी नाश्ता बनेगा। और चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। और तो यहाँ पे हमने, आप देख रहे होंगे, 4 ब्रेड लिए हैं। जैसे कि 4 ब्रेड ली थी और इसको हमें, तो यहाँ हमने 4 ब्रेड लिए हैं। 4 ब्रेड में थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालकर इसको हमें निचोड़ लेना है। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ब्रेड में पानी डालते हुए, और इसको टाइट से निचोड़ लेना है। जितना टाइट होंगे उतना निचोड़ लेंगे। थोड़ा सा हमने पानी डाला है जैसे कि ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से निचोड़ना है, अच्छे से दबा दबा के। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और रेसिपी बहुत ही मजेदार है और मैं इसमें बताती रहूंगी कि किसको कैसे बनानी है। इसमें कई चीजें हैं तो मैं बता दूंगी। 2 तरीके बताऊंगी इसमें कैसे कैसे बना सकते हैं। तो 2 तरीके से बताऊंगी इसे। तो यहाँ मैंने इस तरह से अच्छे से पानी को निचोड़ लिया है और इसको मैं रख देती हूँ। और दोस्तों, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। और अगर फेसबुक को हमारे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जरूर फॉलो कर दीजिए। और साथ में लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें अच्छे लगते हैं। तो यहाँ हमने ब्रेड को निचोड़ के रख लिया है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच मेयोनीज डाल रही हूँ भर के, जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ बस 1 चम्मच ही डालेंगे। जितना आपके बच्चों को पसंद है उतने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मसाले डालेंगे। तो मसालों में दिखा रही हूँ आपको मैं क्या क्या डाल रही हूँ। यहाँ पे थोड़ी मोटी सी मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार से। और इसमें मैं अभी बताऊंगी क्या स्पेशल डालने वाली हूँ, वो भी बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया है, आधा छोटा चम्मच है। 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे। बहुत ही यूनिक नए तरह का नाश्ता है दोस्तों, और बहुत ही नई नई रेसिपी लाती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है, और पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो यहाँ मैंने चाट मसाला डाल दिया है। थोड़ी सी मैंने बारीक वाली नमकीन डाल दी है, जैसे आप देख रहे हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया इस तरह से। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, रेसिपी के दूसरे पार्ट की तरफ फटाफट से। अब हमें क्या क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। तो पहले मैं ये बता देती हूँ, अगर यहाँ मैंने 2 अंडे लिए थे उबले हुए, इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। तो यकीन करिए दोस्तों, इतनी यम्मी रेसिपी लगेगी। जो लोग अंडे खाते हैं ये रेसिपी उनके लिए है, ठीक है। अगर जो लोग अंडे नहीं खाते हैं तो मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ उन्हें क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे आप अंडे की जगह उबला हुआ आलू, शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, ये सारी सब्जियों को बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं। चलिए, तो आपकी 2 तरह की रेसिपी तैयार हो गई इस तरह से। तो अब इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। आप अरारोट या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फटाफट से ये नाश्ता बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। बहुत ही यम्मी टेस्टी लगता है, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये सिर्फ हमने खाली ब्रेड से बनाया है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच अरारोट भी ले लिया है और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आकाश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बबीता जी जुड़ चुके हैं, राधे राधे। और कल हमारे साथ, अच्छा, सुधा जी जुड़ चुकी हैं। कल हमारे साथ में शेर सिंह जी जुड़े थे, उनका नाम रह गया था, वो बार बार लिख रहे थे, हमारा नाम नहीं लेते हैं। तो आज मैंने ले दिया है, अगर वो आते हैं तो ध्यान से। और एक और थी, उनका भी मैं देखूंगी, मैंने लिखा हुआ है, उनका भी नाम रह गया था। क्योंकि कई बार
हमारे जो आपके नाम होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। मैं ऊपर नीचे करती हूँ, हर किसी का पूरा नाम नहीं दिखता है तो इसलिए भाग जाता है। तो हमारी कोशिश रहती है हम सबके नाम लें और थोड़ा सा रेसिपी के होने के बाद लें, क्योंकि आप सबको पता है कि कई बार जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है लाइव वीडियो में। तो इस तरह से मैंने, आपने देखा, इस तरह से मैंने इसको कर लिया है। और जैसे मैंने बताया, आप अंडे की जगह सारी सब्जियों को यूज कर सकते हैं। इसमें एक उबला हुआ आलू डाल लीजिएगा, आधी गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स मैंने सामने रख दिया है। तो ये सब चीजें डालकर इस तरह से बना सकते हैं। तो वो बनाने का तरीका भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ मैंने बस अच्छे से कर, और आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे जितना मैंने सामान डाला है बिल्कुल राइट है, तो पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस अब मैं फटाफट से तैयारी कर लेती हूँ। तो इसको आप 2-3 शेप दे सकते हैं, सिलेंडर की शेप दे सकते हैं। इस तरह से। तो मैं आज थोड़ा लंबे लंबे से दे रही हूँ, आप गोल भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कैसा देना चाहते हैं। और उधर मैंने घी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, इसे आप सैलो फ्राई कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर आप थोड़ा सा एयर फ्रायर में करना चाहते हैं तो हल्का सा घी लगा के भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, बस मैं 4 करके ही दिखाऊंगी, ज्यादा नहीं करके दिखाऊंगी, आप सबको पता है टाइम लगता है। तो यहाँ पे तो आप अपने कमेंट फटाफट से देते जाइए, मैं अभी फटाफट से सबके कमेंट का जवाब दूंगी। बहुत कम मेंबर आए हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि मैं हर रोज नई रेसिपी लाती हूँ दोस्तों। तो हमें भी अच्छा लगता है लोग हमारी रेसिपी को पसंद करें और ज्यादा से ज्यादा देखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से बस मैंने 4 बना लिए हैं। और अब 4 ब्रेड में आप देख सकते हैं कितने सारे बन जाते हैं। और यकीन करिए दोस्तों, जब आप खिलाएंगे तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि खाली आपने ब्रेड से बनाए हैं। और आपने देखा इसमें हमने कुछ नहीं मिलाया है, बस घर के सामानों से ही बन के तैयार हो जाता है। कई बार ब्रेड बच जाती है, उससे भी हम बना सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स लिया है। यहाँ पे आप जवे ले सकते हैं, नमकीन ले सकते हैं, उनको दरदरा पीस सकते हैं। तो यहाँ मैं बस हल्का सा इस तरह से कर दे रही हूँ, इससे दिखने में सुंदर लगते हैं और ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। वैसे हमने चावल का आटा डाला है, उससे भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, जैसे आपने देखा। क्योंकि चावल का आटा और अरारोट डल जाता है, अरारोट ज्यादा डालने से तो उसमें स्वाद अच्छा नहीं आता है, इसलिए मैंने चावल का आटा ज्यादा डाला है। क्योंकि उससे ज्यादा डालेंगे तो उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से लगा लिया है फटाफट से। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हम गैस की तरफ आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तेल तेज गरम होना चाहिए एक बार, और फिर बाद में मीडियम करना चाहिए। मैं आ गई। अच्छा अच्छा है आप आए, मुझे अच्छा लगा। तो मैं हमेशा ही आप सबको कहती हूँ आप आया करें हमारी वीडियो में। तो उपासना अग्रवाल जी भी आई है, राधे राधे। अभी मैं पीस में चेक करूंगी, पहले मैं डाल देती हूँ। और दोस्तों अगर जो भी इसमें अंडे खाते हैं, एक बार इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे बनियों में तो नहीं खाते हैं, फिर भी बच्चे, आप सबको पता है बच्चे बाहर जाके जरूर खाते हैं। तो भाई मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं घर पे बना के खिला देती हूँ। हमारे यहाँ भी, हम भी अग्रवाल हैं, आप जैसे मैं लिखती हूँ रंजना गुप्ता, पर बच्चों के लिए कभी कोई चीज मैंने बचपन से नहीं मना करी है उनको। तो और बच्चे नहीं तो बाहर की ठेलियों में जाके खाते हैं, घर में बनाएंगे तो पता रहेगा कैसा बना है। और बहुत ही बढ़िया अच्छे बनते हैं, घर की चीजों का तो जवाब ही नहीं, आप सबको पता है। बस अब ये डाल के फिर मैं सबके कमेंट का फटाफट से जवाब दूंगी और फिर इसको दिखाऊंगी। इसे मेयोनीज और सॉस को मिक्स करके खाया जाता है। तो मैं साइड में चटनी की भी तैयारी कर लेती हूँ।
अभी तो सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ फटाफट से। जब तक मैं एक बार यहाँ पे आप लोगों के लिए चटनी ले आऊँ फटाफट से, क्योंकि चटनी बना के रखनी है। क्योंकि लाइव वीडियो में आप सबको पता है थोड़ा सा काम धाम करते करते से इधर से उधर तैयारी रखते हैं, फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और दोस्तों कईयों की शिकायत होती है हम पहले से नहीं तैयारी करते हैं। दोस्तों हम पहले से ही तैयारी करते हैं। अगर हम चीजें आपको मिक्स करके नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ कैसे आएगा, क्योंकि कहते हैं आप पहले से रंजना जी तैयारी करके रखा करिए। आप बताइए मैं क्या तैयारी करके रखूं। इन्हें सीखने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फटाफट से गर्मा गर्म बनाते जाइए। सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है तो फटाफट बना के इस तरह से खिला सकते हैं। तो अभी मैं बस वो लेके आऊं सॉस। तो मैं सॉस ले आई हूँ, आपको बना के भी दिखाना है। जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाया जाता है। एक बार ये सीख चुके हैं, मैं इनको पलट देती हूँ। और तो आप देख रहे होंगे फिर, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से तैयार हो जाते हैं। बस जब तक मैं सॉस बनाती हूँ इसके साथ खाने के लिए। वैसे आप हरी चटनी टमाटो सॉस से खा सकते हैं, पर जो चीज जिससे अच्छी लगती है तो वो बना के दिखा रही हूँ आपको। चलिए मैं इधर आ गई हूँ फटाफट से। तो यहाँ हमने सॉस ले लिए, टमाटर केचप लिया है जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। और वो भी मैं निकाल के दिखा दूंगी फटाफट से, वो सीख जाएंगे। और यहाँ पे मेयोनीज लिया है। आप इसमें थोड़ी चीज लिक्विड वाली जो चीज आती है वो भी डाल सकते हैं। तीनों चीजों को मिक्स करके, मेरे पास नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। और इस तरह से सॉस तैयार की जाती है। इसमें थोड़ा सा पुदीना हो तो पुदीना का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत ही बढ़िया आता है। बस इन दोनों चीजों को डाल के फेंट लेना है। इस तरह से थोड़ी सी मेयोनीज और डलेगी। और बहुत ही बढ़िया, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं बस इस तरह से ही देते हैं। और अभी आप सबको पता है मैं घूम के आई हूँ राजस्थान, तो बाहर मैंने जो चीजें खाई है वो अभी बताऊंगी, मैं आगे सिखाऊंगी क्या क्या खाया था, वही बनाना बता रही हूँ सबको। थोड़ा सा और डालेंगे तो वो जैसे जैसे हमें खिलाते थे तो वही चीजें मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो यहाँ बस वो भी सीख गए, मैं उनको भी निकाल देती हूँ। ये हमारी टमाटर केचप और मेयोनीज की सॉस तैयार हो चुकी है। चलिए अब मैं इसको निकाल देती हूँ फटाफट से। ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मैं इसको इस तरफ ले आई हूँ। तो ये आपकी इच्छा, आप कितने करारा खाना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसको निकाल रही हूँ और आप देख रहे होंगे कितने क्रिस्पी हो गए हैं। जबकि मैंने गैस को आप लोगों के लिए तो तेज करी है, पर आप मीडियम आंच पर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस एक बार तेल गर्म होना चाहिए। ठंडे में आप सबको पता है कि डालते हैं तो तेल भर जाता है। तो बस मैं इसको हल्का सा तेल निकाल लेती हूँ और सबके कमेंट पढ़ती हूँ। कोई नया कमेंट नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा नीचे है, अभी देखती हूँ सबके कमेंट का फटाफट से। कमेंट तो बहुत आए पर मुझे दिख नहीं रहे थे। हमारे संग रेखा जी हैं, आकाश जी हैं, रजनी जी आप कह रहे थे मुझे बात करनी है तो आपने अच्छा मुझे आप ऐसा करिए, मुझे मैसेंजर में अभी वीडियो खत्म हो गई मैसेंजर पे फोन कर सकते हैं। तो अब मैं नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख दीजिए थोड़ा सा, फिर मैं समझ लूंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है रजनी जी आप लेडीज हैं, जेंट्स से पता नहीं होता। वर्षा जी हैं, सही है आपकी बात। और मनोज जी अग्रवाल जी हैं, स्मृति जी हैं, संध्या जी हैं, और हमारे संग रेणु विराम जी हैं, ज्योति जी हैं, मंजू जी कपूर जी हैं और रेणु जी हैं। क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ ना, कई बार नाम भाग जाते हैं दोस्तों, तो मेरी कोशिश रहती है मैं सबके नाम को ध्यान दूं। चलिए मैं इसको फटाफट सब आपको दिखाती हूँ और फिर अभी देखती हूँ कमेंट का। मेरा कहाँ गया दूसरा फोन, और वो भी मैं देखती हूँ जो कल जिसका नाम रह गया था, संध्या जी का नाम रह गया है। और मैं कल का भी देख रही हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है। तो चलिए मैं इस तरफ आ गई हूँ फटाफट से। हमारी रसोई में एक मक्खी आ गई है दोस्तों। सर्दियों में मक्खी आ जाए तो आप समझ सकते हैं
वीडियो में नाचती रहती हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं इसको सजाने का तरीका बता रही हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरह से सजा के दे रही हूँ आपको, क्योंकि और जैसे आप सजा सकते हैं, थोड़ा सा मैं अपने स्टाइल में कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है जब भी मैं कोई स्नैक की रेसिपी लेकर आऊं तो मैं सजा के दूं, जैसे रेस्टोरेंट होटल में सजा के देते हैं। तो यहाँ मैं वही कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। और अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना बढ़िया सिकता है, कितना करारा है। वो अभी मैं चम्मच से भी दिखाऊंगी। बहुत ही यम्मी लगते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, बहुत यम्मी क्रिस्पी बने हुए हैं। इसकी आवाज सुनाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ इसकी आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि अंदर से तो आपको पता ही हल्का सा सॉफ्ट रहेगा, पर खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। जिनको अंडा पसंद है दोस्तों वो जरूर बनाइएगा, और जिनको सब्जियां डालनी है वो सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब मैं सबके नाम पढ़ने वाली हूँ, बस देख रही हूँ। तो यहाँ आज आपकी रेसिपी कैसी लगी, थोड़ा यम्मी टेस्टी का मुझे जरूर लिख के भेजते रहिएगा, कि मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं। तो अमिता जी, दिलीप जी, उपासना जी, कुलदीप जी का, और संध्या जी, कल हमने जिनका नाम नहीं लिया था उनका भी, मालती जी रह गई थी, जसी शेर सिंह जी और मधुरला जी, कल ही इनका रह गया था नाम, उनका मैंने ले लिया है। और इसने मिताली जी। तो ये सब हमारे जो रह जाते हैं नाम, जो लाइव की वीडियो के हैं, उन सबके नाम है। तो चलिए मैं अब एक बार चेक कर लेती हूँ आज किसी का नाम रह तो नहीं गया। तो मैं चेक कर रही हूँ, फटाफट से आप अपने कमेंट देते जाइएगा। बस मैं नीचे आती जा रही हूँ। अमिता जी, तिवारी जी, राधे राधे। और अब वर्षा जी, आपने सही बात आपकी क्या है, मुझे थोड़ा सा लिख के थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मुझे समझ नहीं आया, पर मैंने आपकी बात का वो तो करा है, पर मुझे थोड़ा सा बताइए। और जैसे मैंने ये सजाया ना, इसमें साइड में हरी चटनी की बीच में और लगा सकते हैं, तो वो प्लेट बहुत सुंदर हो जाती है। मैंने हरी चटनी कल बनाई थी, आज तो नहीं बनाई है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। रजनी जी आप जरूर मैसेंजर पे बात करिएगा। मैंने आपकी पहचान दी हूँ आपको, इधर कान्हा जी हैं और उधर लेडीज हैं, तो मैं हर किसी का ध्यान देती हूँ। ठीक है, सही। देख रही हूँ सबके नाम कि सबके हो गए हैं। संध्या जी, रेखा जी, रेणु जी, मनोज जी। तो यहाँ पे मैंने सभी का नाम ले दिया है दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, पुष्पा जी आई थी, पूजा पुष्पा जी, तो इनके सबके नाम रह गए थे। हेलो। तो बस आप लोग अपने ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट हमें देते रहिए, और जिससे कि मैं आप सबके कमेंट में आपका नाम ले सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई कहे मेरा नाम रह गया था। मेरी कोशिश यही रहती है। चलिए संध्या जी, बाय बाय, थैंक यू। और शाम को फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर में आप क्या बना रहे हैं, आप सबको नए साल की बहुत बहुत से अब इसी में बधाइयां देना शुरू कर देती हूँ। नया साल मुबारक हो। बाय बाय, थैंक यू।